देखिए, फार्मर आईडी के लिए पूर्वजों की जमीन अपने नाम से कैसे कराएं, सारी जानकारी देने वाला हूं। बिहार जमीन जमाबंदी ऑनलाइन, बंटवारा के बाद जमीन अपने नाम से कैसे करें, और खास करके पूर्वजों की जमीन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं बिहार में जिसका फार्मर आईडी नहीं बन रहा है, परेशान है भाई। अब पूर्वजों की जमीन है, दादा परदादा छरदादा के नाम से वो जमीन है और वो अपने नाम से कराना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मर आईडी के लिए, क्योंकि वो अगर फार्मर आईडी नहीं करते हैं तो पीएम किसान का पैसा जो है रुक सकता है, और जितने भी कृषि के हैं सब्सिडी वगैरह, कृषि से रिलेटेड जितने भी पैसे मिलेंगे वो नहीं मिल पाएंगे। ये ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो भाई ये बहुत बड़ा झटका है बिहार के किसानों को खास करके, और बताया जा रहा है धीरे धीरे ये सारे राज्यों में लागू होगा। अभी शुरुआत बिहार से है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर आप एक किसान हैं तो आप सभी को फार्मर आईडी जो है बनवाना होगा, और फार्मर आईडी बनवाने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बताया जा रहा है कि आपके जमीन जो है वो जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम पर है, और आप अपने नाम से अगर नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। और देखिए यहाँ पे तो आपका फार्मर आईडी जब बनेगा, यानी कि आपका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन में आपके नाम से शो करना चाहिए, जो पीएम किसान का पैसा ले रहे हो, समझ रहे हो, और तो उसके बाद ही फार्मर आईडी बन पाएगा। लेकिन बिहार में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका खुद के नाम पर जमाबंदी नहीं है, बहुत सारे किसान हैं भाई। और देखिए वो जमाबंदी उनके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, छरदादा के नाम से है, तो उनके पिताजी के नाम पर है, या फिर उनके और भी जो पीढ़ी है उनके नाम से है, किसी का दादी के नाम से है भाई, परदादी के नाम से है। तो वैसे लोग क्या करेंगे ओरिजिनल में, और वे लोग खेती भी कर रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ये परेशानी है या नहीं है। तो भाई ये दिक्कतें, इसको लेकर के मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रही है, और देखिए इसी को लेकर के हम वीडियो है। उन सभी जितने भी पीएम किसान से यहाँ पे जिनका भी जो है नाम कटने वाला है, समझ लीजिए यहाँ पे आप लोग, अगर आपको फार्मर आईडी बनवाना है तो आपको अपने दादा परदादा का जो जमीन है वो को अपने नाम पर करवाना होगा, तभी फार्मर आईडी बन पाएगा, तभी अब इसका फायदा ले पाओगे। नहीं तो ये 2000 रुपया जो आ रहा है 4 महीने में, यानी कि साल में 6000, और बिहार सरकार ने कहा कि 3000 हम अलग से देंगे, यानी 9000 मिलेगा। ये 6000 भी नहीं मिल पाएगा और वो 3000 भी नहीं मिल पाएगा, यानी 6000 आना बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे, कैसे करवाना है वो भी बताऊंगा। देखिए यानी कि आपकी जो पूर्वज की जो जमीन है, जो जमाबंदी है, समझ रहे हो, उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। इसका ये रास्ता बताया जा रहा है। क्या सच में करना होगा? सच में सारे लोगों का बंद हो जाएगा पीएम किसान का पैसा आना? सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। पहले लाइक करो और कमेंट करो कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है। आपका जमीन आपके दादा परदादा किसके नाम से है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे भाई, ये बहुत जरूरी है, हम जानना चाहते हैं किसके नाम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसके नाम से जमीन है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, दादी के नाम से है, माता पिता के नाम से है, या छरदादा के नाम से है, या किसी का नाना नानी के नाम से है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो जिसके भी नाम से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फार्मर आईडी नहीं बन पाएगा। पहली बार मैं बता रहा हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिए यहाँ पे और समझिए क्या रास्ता इसका बीच का निकल रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको अपने नाम से ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फार्मर आईडी बनेगा, ऐसा कुछ न्यूज में आ रही है। बहुत सारे पेपर कटिंग हमारे पास है, पेपर में भी दिया है, कटिंग लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अभी पेपर में लगाऊंगा कुछ देर बाद। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जमाबंदी आप ट्रांसफर कैसे करेंगे। देखिए क्योंकि बिहार में जमाबंदी ट्रांसफर करने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है, और अगर आप जो है यहाँ पे करना चाहेंगे तो ऑनलाइन घर बैठे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और यहाँ पे बताया जा रहा है उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं जितने भी हिस्सेदार हैं, समझ रहे हो, यानी कि जितने भी भाई आप लोग हैं। मान लीजिए आप लोग 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, है ना, 2 भाई है, 3 भाई है, जितने हैं आप लोगों को, जो भी भाई है, आपसी सहमति से आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग सभी लोग जमाबंदी जो है उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा। और देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई एक भाई है तो यहाँ पे अप्लाई कर देता है तो ऑटोमेटिक उसका सभी हिस्सा हो जाएगा। एक भाई वाले को दिक्कत नहीं है,
लेकिन दिक्कत किसको है यहाँ समझिए, उनके नाम पर तो ऑटोमेटिक जमाबंदी हो जाएगा, ऑनलाइन भी उनके नाम पर हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है, न्यूज में जो खबरें आ रही है वो समझिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप मत करेंगे, नहीं तो जितने भी कृषि से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलते हैं वो बंद होना शुरू हो जाएगा, और कभी भी बंद हो सकता है। बताया जा रहा है 22वीं किस्त मिलने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कि जितने भी लोग ये सोचकर परेशान है कि हमारा फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो भाई अपने नाम पर कैसे जमाबंदी ट्रांसफर करेंगे, सवाल तो ये भी है, सारे लोगों को चिंता है। अब देखिए यहाँ पे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसके अलावा मैं बताऊंगा आप लोगों को, सबसे पहले आपको जमाबंदी ट्रांसफ़र करवाना है, इस वीडियो को देखें। और देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका वंशावली है, दूसरा आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो समिति बंटवारा है, ऐसी खबरें आ रही है। अब देखिए समिति वाले ये 2 डॉक्यूमेंट इसी के माध्यम से जो है ट्रांसफर होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो समझिए, इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। अगर आप मान लीजिए 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, जितने हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बंटवारा अगर आप कर लीजिएगा तो बंटवारा में हो सकता है किसी के पास जमीन जो है 12 बीघा है, अगर 6 भाई है तो 2 बीघा करके हिस्सा हुआ है ना। किसी के पास हो सकता है 6 बीघा हो, 6 भाई है 1 बीघा होगा, 3 भाई है तो 2 बीघा होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो जितना जमीन है उससे कोई मैटर नहीं है। अब देखिए किसी के पास हो सकता है वो जमीन 10 बीघा हो, तो उसके हिसाब से उसको जमीन का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो जितना जमीन आपके पास अभी अवेलेबल है, आपके पास जितने भी जमीन है सब कुछ आपको लिखित बंटवारा कर लेना पड़ेगा, समझ रहे। आपसी सहमति से भाइयों में किसी तरह का विवाद नहीं होनी चाहिए, अभी मौका है आप लोगों को सलाह हो जाना। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे समिति बंटवारा उसको बोलता है, सहमति, दोनों में सहमति होनी चाहिए। 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई, 5, 6, जितने हो भाई, सारे भाइयों में आपको आपसी सहमति कर लेना है। उसके बाद जितने भी हिस्सेदार है सभी का यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, जितने भी भाई हैं। इसके अलावा गाँव के 5-10 लोगों का भी सिग्नेचर होना चाहिए प्रूफ के तौर पर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ करवा लीजिएगा, सरपंच वगैरह का साइन होगा तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। समिति बंटवारा पूरी तरीके से वो वैलिड रहेगा, अगर आपसी से किसी भी भाई को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए इसके माध्यम से जो जमाबंदी होगा वो आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा अभी फिलहाल, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप देख ही रहे हो 21 जनवरी बताया जा रहा है, बहुत कम टाइम है। और देखिए सबसे पहले आपको ये करना होगा, जितना भी हिस्सेदार है, आप लोग जितने भी भाई हैं, इस बात को समझें, आप लोग बैठकर खुद कर अपने विचार विमर्श कर लीजिए, ठीक है। लिखित रूप पर जो भी करना है, मौखिक लिखित जो भी कर लेना है, खाता खेसरा लिखना है, कौन सा खेसरा आपको किसको लेना है, कहाँ पर क्या लेना है, ये समिति बना लें। उसके बाद जमीन का यहाँ पर आप लोग चौहद्दी वगैरह लिख लेना है, कौन सा चौहद्दी कौन भाई लेगा, कौन सा खेसरा कौन भाई लेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे वो जमीन जो भी है कर लेना है। अब देखिए वो किसके नाम पर कौन सा जमीन होगा ये भी क्लियर कर लें कि फलनमा खेसरा हम लेंगे, चिलनमा खेसरा हम लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर कर लें, बाद में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे जब हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे सारी प्रक्रिया आपको करनी होगी। जितने भी भाई हैं सभी को, कोई साइन वगैरह करता है, कोई ठिप्पा देता है ना भाई, थम 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 इंप्रेशन जिसको अंगूठा कहता है, तो जो थम इंप्रेशन देता है वो थम देगा, जो साइन करता है वो साइन करेगा, सारी चीजें यहाँ पे होगी, है ना। उसके बाद अपने गांव के 5 या 6-10 लोगों को सिग्नेचर करवा लेना, ताकि कल के समय में ये बदले नहीं। देखो 10 लोगों के साथ बंटवारा हुआ है और लिखित बंटवारा है, बड़े मौखिक ही है तो लिखित बंटवारा है ना, कागज पर लिखा के करवा रहे हैं। आज सरपंच वगैरह रहे तो और अच्छा, उसका साइन हो जाए, या 10 लोगों का साइन हो जाए गाँव का, है ना। 10 लोगों के सामने वो काम होनी चाहिए। और क्या इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे समिति बंटवारा को कर लेना है, लिखित बंटवारा को यहाँ पे बना लेना है, और उसके बाद क्या होगा, समिति बंटवारा ही लिखित बंटवारा में हो जाएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आपको वंशावली बनवा लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी गांव के लोग हैं सरपंच से वंशावली बनवा लेना है। वंशावली यहाँ पे आप बना सकते हो, यानी कि फिलहाल जिनके नाम पर जमाबंदी है वहाँ से आप लोगों को वंशावली बनाना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपकी ज़मीन दादा के नाम से है,
या तो हो सकता है परदादा के नाम से, बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो हमारे परदादा के नाम से हैं या तो दादा के नाम से है। तो यहाँ पर फिर आपको अपने दादा के नाम पे जो जमाबंदी है उसको कितने बेटे हैं, मान लीजिए 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, जो भी है, ठीक है। आपके पिताजी कितने भाई हैं, समझ रहे हो, ये ज़रूरी होगा। देखिए वंशावली में फार्मर आईडी बनाने के लिए आप अपने नाम से जो भी पूर्वज की ज़मीन है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके दादाजी का अगर नाम से है या परदादा के नाम से है तो दादा कितने भाई थे, पहले दादा में बंटवारा होगा, परदादा का ज़मीन है तो परदादा के नाम से है, फिर दादा के कितने बेटे हुए यानी कि आपके पिताजी कितने बेटे हुए उसके नाम से होगा। मान लीजिए 4-5 भाई हैं तो 4-5 भाई के नाम से होगा। उसके बाद आप भी किसान हैं तो आप कितने भाई हैं, अगर अपने नाम से आप करवाना चाह रहे हो, मतलब सीढ़ी नुमा बनेगा। सीढ़ी जानते हो ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी ऐसे करके एरो का निशान होके जितने भाई में जो होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको जो है जितना हिस्सा बनेगा, कितने बेटे, 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे जितने हैं आपके नीचे यहाँ पे लिखना होगा। और लिखने के बाद जो है प्लस आपके भाई का नाम भी लिखना होगा। बात समझ लीजिए, इस तरीके से आपका जो वंशावली है वहाँ पे बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी हिस्सेदार है 2-3 भाई 4 भाई, ठीक है, सभी लोग को यहाँ पे सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद वंशावली यहाँ पे आपको वैलिड माना जाएगा। सारे भाई लोग सिग्नेचर कर देंगे तो वो वंशावली वैलिड हो जाएगा। आपको बिल्कुल पक्का प्रूफ यहाँ पे वंशावली बनवाना ही पड़ेगा। और देखिए अपने सरपंच के माध्यम से वंशावली बनवा लीजिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सरपंच यहाँ पे वंशावली बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप नगर पालिका से हैं तो आपको आपके सीईओ के माध्यम से जो है शहरी क्षेत्र में सीईओ को पावर दिया गया है। आप लोगों ने पेपर में भी देखा होगा। अगर आप नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत से आ रहे हैं तो आपको सीईओ के माध्यम से, अगर आप ग्राम पंचायत यानी कि आपका गांव है तो वहां पर आपको सरपंच के माध्यम से बनाना होगा। ये प्रोसेस होगा, याद रखिएगा, समझ रहे हो, क्योंकि नगर पालिका में सरपंच नहीं होते हैं, वहां पे जो है सीईओ से ही करवाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो वंशावली है, जहाँ पे सरपंच है वहाँ पे सरपंच से कराना है, इस बात को याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है और उसके बाद जो है आपको नया लिंक मिलेगा, बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ के माध्यम से ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बता दे रहे बंटवारा करने के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना है। बहुत सारा वीडियो बना है, आप खुद से कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी नज़दीकी सीएससी सेंटर में, साइबर कैफे में, वहाँ पे जा सकते हो, वसुधा केंद्र ये सब है, आप जा सकते हो। ऑनलाइन जो करता है सारा काम, दाखिल खारिज ऑनलाइन करना, ये सब करना, वहाँ पर जा सकते हो आप। उसके बाद जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको करना है, आपको बिहार भूमि का जो पोर्टल है वहाँ पे जाना है और दाखिल खारिज आवेदन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप लोगों को अकाउंट क्रिएट कर लेना, पहले अकाउंट बनेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लगेगा, वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आप लोगों को अकाउंट क्रिएट अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्लिक करवाना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन कीजिए, कुछ तरीके से आप लोग जो वेबसाइट है वहां पे आपको लॉगिन हो जाइएगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन आपको करना है, ठीक है। और देखिए कुछ तरीके से आप लोगों को वेबसाइट पर ओपन होगा, ऊपर में सारा डिटेल्स दिखेगा, वहां पे आप जाइएगा और आप लोगों को यहाँ पे विभाजन, उत्तराधिकारी विभाजन आवेदन पे क्लिक करना होगा। समझ पा रहे हो, ये सब काम आपको करवाना होगा। और आप लोग देखिए अपने से नहीं कर पाइएगा, जो चीज़ मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। नज़दीकी साइबर कैफे में केवाला वगैरह है, खतियान वगैरह है, आपका क्या बोलते हो, जो भी है वंशावली, सारा चीज़ आपको लेके जाना है। रसीद वगैरह सारा कुछ हम ऑनलाइन कराते समय वहाँ पे जाना है आपको, और बंटवारा नामा जो भी है सारी चीज़ें आपको लेके वहाँ जाना है। और आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, आपको आवेदन करवा लेना है। बंटवारा करना चाहते हैं तो उत्तराधिकारी विभाजन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन है उसको आपको नाम चढ़वाना चाहते हैं, इसके लिए आपको लिंक के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा। आपका जो भी ज़मीन होगा वो आपके नाम पे जो है अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये तेज़ी से काम हो रहा है, अभी मौका है आप लोगों के साथ है। और आप लोग यहाँ पे कर सकते, जैसा कि आप लोगों को बताना चाहेंगे साथियों, यहाँ पे उत्तराधिकारी नामांतरण के लिए कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में पूरा हम बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपका ज़मीन जो है वो आपके नाम पे, आपके पिता के नाम पे, जिनके नाम पे आप करवाएंगे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन जितने भी भाई हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा तो सभी का ज़मीन सभी के नाम पर चढ़ जाएगा। और देखिए क्योंकि आप लोग को यहाँ पे बंटवारा जो है उसमें
उसमें लिखा हुआ रहेगा किसके पास कितना जमीन है, क्योंकि वंशावली में वो लिख दिया जाएगा। क्लियर समझ रहे हो? तो उसके आधार पर जो भी जमीन होगा ऑटोमेटिक, अगर 2-3 भाई हैं तो सारे नाम पर, एक भाई अगर करेगा तो सारे भाई के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो जमीन आपके पिता के नाम से है, वो जमीन आपके दादा के नाम पर है, परदादा के नाम पर है, तो क्योंकि वंशावली में सारा नाम दर्शाया जाएगा ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, जमाबंदी में ऑनलाइन नाम, आपका नाम शो करने लगेगा। और देखिए पूरा प्रक्रिया आप लोगों को यहां पे करना है और यहां पे सही चीज करनी पड़ेगी। और देखिए अप्लाई करने के बाद जो भी जमीन है आप अपने नाम पर चढ़ा लीजिए, और चढ़वाने के बाद आप लोग का फार्मर आईडी यहां पे बनेगा। यही एक तरीका है। और देखिए फिलहाल देखिए ये सारा जो है अभी आप लोगों को मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, और समझिए। देखिए बिहार में अभी क्या हो रहा है, अभी पारिवारिक बंटवारे के बाद जमीन अपने नाम पर कराना बहुत ही आसान हो गया है। खास करके आप लोगों के साथ ये मौका है, और सरकार ने 2026 के नए नियमों के तहत मतलब कि ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसमें पूरा परिवार सिर्फ एक आवेदन के जरिए अपनी अपनी जमाबंदी अपने नाम पर करवा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज आप लोगों को एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए। और पेपर कटिंग भी आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बंटवारा नामा, जिसको कि पार्टीशन डीड बोलते हैं, ठीक है, पार्टीशन डीड यानी कि बंटवारा नामा, पंचायती बंटवारा या कोर्ट की डिग्री भी है तो वो भी चलेगा। और वंशावली आपको बनाना है, अगर गांव से है तो मुखिया सरपंच को बताया गया है, उसके द्वारा बनवा सकते हैं। नगर पालिका से सीओ से बनवाना होगा, नगर निगम से सीओ से बनवाना होगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आदि, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, उसकी अगर मृत्यु हो गई है तो आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि भाई किसी का जमीन कैसे आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, इतना आसान नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? तो यदि जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, इस बात को समझ लें। और देखिए पहचान पत्र पर अपना आधार कार्ड देंगे, अपना पैन कार्ड देंगे, वोटर आईडी कार्ड देंगे, ये पहचान के तौर पर काम होगा। पुराना रसीद खतियान की कॉपी, आपके पास केवाला है, केवाला की कॉपी देनी होगी, और ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बिहार भूमि पोर्टल पर ही होगा। वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in पर आपको वहाँ पे जाना है। विभाजन उत्तराधिकारी का विशेष विकल्प आपको मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद दाखिल खारिज ऑप्शन पर क्लिक करवाना है। दाखिल खारिज के लिए क्लिक करें, नया विकल्प आएगा। आवेदन के प्रकार आपको विभाजन जो है इनहेरिटेज कम पार्टीशन, ठीक है, ये मिलेगा, विकल्प मिलेगा, या तो विभाजन उत्तराधिकारी मिलेगा। वहां पर जमीन का खाता नंबर भरेंगे, खेसरा नंबर भरेंगे, रकबा भरेंगे, चौहदी भरेंगे, ठीक है। हिस्सेदारी की जमीन, यहां पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखना होगा जिसके नाम पर आपको कराना है, और उस हिस्से की जमीन की जानकारी एक ही साथ भरी जा सकती है। दस्तावेज में आपको बंटवारानामा और आपको वंशावली को PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो बंटवारानामा भाइयों में समिति से बनेगा उसमें आपको वंशावली भी और बंटवारानामा ये दोनों अपलोड करना होगा। सबमिट करने के बाद आवेदन पर आपको केस नंबर एक मिलेगा, उस केस नंबर का स्टेटस आपको मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा, ईमेल आईडी पर, उसको नोट करके आप रख लेंगे आवेदन को ट्रैक करने के लिए। समझ रहे हो ना? और देखिए पहले हर भाई का हिस्सेदार को अलग अलग आपको करना पड़ता है, जिससे आपका मामला सारा जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये है, अरे देखिए एक ही आवेदन से परिवार के बताया जा रहा है सभी सदस्यों को अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। मतलब आपका 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो चारों भाई के नाम से 5 6 जितना भाई है सारे के नाम से अलग अलग जमाबंदी क्रिएट हो जाएगा। और देखिए अंचलाधिकारी सीओ को एक साथ सभी फाइलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। और देखिए इसमें आपसी विवाद कम होंगे और जमीन का जो भी नक्शा, जो म्यूटेशन प्लॉट है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपके आवेदन से संबंधित जो भी होगा हल्का कर्मचारी के पास जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो चेक करेंगे, उसके बाद वो अप्रूव कर देंगे, वो जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। और देखिए राजस्व विभाग अन्य हिस्सेदारों को नोटिस जारी करेगा ताकि कोई आपत्ति ऑब्जेक्शन तो दर्ज किया जा सके। तो अन्य जो हिस्सेदार हैं उनको नोटिस भी भेज सकती है। यदि कोई आपत्ति नहीं आता है तो सीओ आपकी नई जमाबंदी को मंजूरी दे देगा। यह प्रक्रिया होगा भाई। उसके बाद आप दाखिल खारिज होने के बाद आप अपने नाम पर डिजिटल रसीद ऑनलाइन अपलोड कर पाएंगे और ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे, सारी चीजें आप कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत वगैरह यहां नहीं आने वाला है। अब देखिए बहुत सारे लोग का यहां मन में सवाल होगा, वो चीजें मैं भी क्लियर कर दूं। अभी देखिए आज का पेपर में दिया गया भाई, पेपर हमारे पास है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। और इस पेपर में क्या लिखा है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज देखिए आज कितना तारीख है आप ही लोग बताइए, 11 जनवरी है। तो आज जो है पेपर में यहाँ पे जो दिया गया है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी दैनिक जागरण में लेटेस्ट में दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है एग्री एस्टेक अभियान का विस्तार।
21 जनवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। भाई हमने टेलीग्राम आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, बता दे रहे हैं, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है फेसबुक वगैरह से ज्वाइन कर लो, इंस्टा और टेलीग्राम, ये सारी चीजें टेलीग्राम पर मैं लगातार सेंड कर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देखिए यहां पे देखिए टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक हमसे कनेक्ट रहना है तो भाई ये काम कर लो। अब देखिए यहां पे आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आपको उप मुख्यमंत्री राजस्व विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, क्या कहा, एग्री एस्टेट महाअभियान के तहत 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण बिहार सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। बताइए भाई 10 लाख किसान का हुआ है। और यहां पे बताया जा रहा है कि विभागों के जिला प्रशासन को फील्ड स्तर पर तैनात सभी कर्मियों को प्रयास का नतीजा है और यूनिक किसान आईडी के माध्यम से किसान समृद्ध होंगे। ठीक है भाई, ये भी बातें हम मान रहे हैं। और देखिए राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ये लिखा हुआ, देखिए ये तो बातें लिखा हुआ, लेकिन एक खबरें और आ रही है, वो चीजें मैं अभी यहाँ कटिंग में आपको लगा दूंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि 44 लाख किसानों का ई-केवाईसी तैयार हो चुका है। उसके बाद एक खबरें और देखिए यहाँ पे आ रही है, अभी आप लोगों को बता रहे हैं, पेपर में दिया है, यहां पे लिख के आ रहा है 90 लाख किसानों में से अभी सिर्फ जो है ये दैनिक भास्कर में दिया है 10 लाख की फार्मर आईडी बना है। समझ सकते हो भाई कितनी बड़ी यहां पर झटका की बात है। अब बताइए 90 लाख में मात्र 10 लाख, आधा 50% का भी फार्मर आईडी नहीं बन पाया है, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, बिहार के 90 लाख से ज्यादा जो है, आज का लेटेस्ट अपडेट है दैनिक भास्कर का, 90 लाख में से सिर्फ 10 लाख किसानों का 10.46 लाख यानी 10 लाख का ही जो है फार्मर आईडी बना है। अब तक की स्थिति, पीएम जो है किसान सम्मान निधि से अब तक 75 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं, लेकिन इनमें से 65 लाख किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी है। और देखिए यहां पे लिखा है राजस्व भूमि सुधार विभाग का दावा है पिछले 2 दिनों एवं फार्मर आईडी बनाने में रिकॉर्ड उपलब्धि हुई है। 9 जनवरी को दिन भर में 1.86 लाख यानी 1,86,000 फार्मर आईडी बनाई गई, पर अब तक जो है यहां पे आंकड़े बता रहे हैं किसान सरकार के अभियान से दूर है। यह आईडी जरूरी इसलिए क्योंकि इसके आधार पर ही किसानों को अब केंद्र और राज्य की सभी कल्याणकारी योजना का पैसा मिलेगा। समझ लीजिए भाई कितना बड़ा अपडेट है। और देखिए फार्मर आईडी बिहार में अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। जिन किसानों से पहले से सरकारी लाभ मिल रहा है, ठीक है, वे नई व्यवस्था से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर अभियान का असर बेहद सीमित है, ऐसी खबरें आ रही है। यदि यही रफ्तार रही तो सभी किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ने में वर्षों लग जाएगा, ऐसी खबरें। क्योंकि भाई देखो ऑनलाइन प्रक्रिया किसानों के लिए जटिल है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अत्याधुनिक सिस्टम पे अवगत नहीं है। जमीन रिकॉर्ड की गड़बड़ी है, आपसी बंटवारा नहीं होना बड़ा वजह है। आपसी बंटवारा भी नहीं हो रहा है और खाता खेसरा अपडेट नहीं है बहुत सारे किसानों का। और जिसके नाम पर जमीन दस्तावेज उसका नाम से है ही नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं। और बताया जा रहा खेसरा के नंबर में सही नहीं है, पुश्तैनी जमीन के कारण ऑनलाइन रजिस्टर और जमीन दस्तावेज मिल नहीं खा रहे, जानकारी की भी भारी कमी है। और देखिए ये सब चीजें, और देखिए गांव के किसानों को स्पष्ट नहीं है इसके फायदे, पता ही नहीं है। हमने कितना लोगों को कॉल करके बताया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और देखिए CSC और कर्मियों की सीमित क्षमता भी है, तो ये सब चीजें विशेष कैंप लगाना होगा। देखिए खेती किसानों से जुड़े विशेष लगाना होगा। ये खबरें आ रही है क्यों जरूर, देखिए सरकार ने इस क्लियर बता दिया कि आगे चलकर राज्य और केंद्र की सभी योजना का पैसा सिर्फ फार्मर आईडी से जुड़े खातों में ही मिलेगा। यानी कि PM किसान फसल बीमा, कृषि इनपुट सब्सिडी, आपदा राहत, सिंचाई अनुदान सब फार्मर आईडी से ही लिंक हो जाएगा। यदि किसान आईडी से बाहर रहे तो सरकारी लाभ से वंचित हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, ये सब चीजें हैं। ये कटिंग हम जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम पर सारा पेपर का कटिंग हम सेंड कर रहे हैं। आप लोगों को सारी चीजें मैं सेंड कर दूंगा, स्क्रीन पर लगाएं। पूरा पढ़ने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फेसबुक को फॉलो कर लो, इंस्टा को फॉलो कर लो। हमसे कनेक्ट रहना है तो सारी चीजें मैं हमें बताता हूँ, सेंड भी करता हूँ। समझ रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है कि फार्मर आईडी बनाना। अपने नाम से जो भी आपके दादा परदादा छरदादा के नाम से है, अपने नाम पर वंशावली बनाओ, बंटवारानामा बनाओ और ट्रांसफ़र करवा लो भाई। आपको दाखिल खारिज कराना होगा, दाखिल खारिज का वीडियो कंटिन्यू हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए उस वीडियो को। बहुत सारी परेशानी होता है बिहार में, दाखिल खारिज बहुत बड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस बात को आप लोग समझ ले, नहीं तो फिर आप लोग का जो पैसा मिल रहा है PM किसान का, इससे वंचित रह जाओगे। बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पाएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों को ये काम करना है। समझ रहे हो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को ये
समझ रहे हो ना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक कर दो, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, और घंटी नहीं बजाए भाई तो घंटी को भी बजा दो, और सारे लोगों के तक शेयर करो। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, हर जगह शेयर करो ताकि किसानों को जानकारी हो। क्योंकि भाई ये 21 जनवरी तक अभी बताया जा रहा है, फिर डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बात की बात है, समझ रहे हो। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ज्वाइन कर लो, और कमेंट करके ये लिखो कि आप लोग कितने लोग फार्मर आईडी बनाए, समझ रहे हो। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे माननीय कृषि मंत्री, माननीय आपका जो भी है, ठीक है, माननीय आपका उप मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, कि भाई वंशावली का ऑप्शन दें, नहीं तो फार्मर आईडी बहुत आदमी का नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये हम चाह रहे हैं ताकि इसका समाधान हो। बहुत सारे किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं, फार्मर आईडी नहीं बन रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें, आप लोग क्या चाहते हैं। हम तो कह रहे थे कि वंशावली के आधार पर ही फार्मर आईडी बन जाए, ये ट्रांसफर वगैरह का लाफड़ा न रहे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है। बहुत सारे किसान जो है वंचित हो जाएंगे इस फायदे से, खास करके पीएम किसान का जो पैसा मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, धड़ाधड़ शेयर करो, और आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखो। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आप लोग का राय लेंगे, कमेंट भी हो सकता है ले, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, लाइक शेयर करो, जरूर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।